हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली चैलेंज प्रॉब्लम नंबर इज 97 एंड नेम इज इंटरलीविंग स्ट्रिंग। ओके, चलिए पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। गिवन स्ट्रिंग्स s1 s2 and s3, फाइंड वेदर s3 is formed by the interleaving of s1 and s2. okay, an interleaving of two strings SNT is a configuration where they are divided into non-empty substrings such that s equal to s1 plus s2 till sn and t equal to t1 plus t2 plus tn and n minus 1 is less than equal to 1. The interleaving is they are given to us. Okay, and note that a plus b is the concatenation of strings of a and b. Okay, we are trying to discuss this only. Now see, they have given the first example and we have to check whether it's the interleaving string or not. Okay, so see, first example I have noted here, so let's check. This is a string a, this is a string b, and this is a string c. We have to check whether हमें ये देखना है कि हमें ए और बी को हम मिला रहे हैं तो हमारे पास ये सी जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है नहीं हो रही है। देखो, इसको करने के लिए क्या क्या अप्रोच होगी। हम देखेंगे ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे, ठीक है, ए यहाँ पे, एक हमारा ए ये वाला हो गया, ये हो गया, एक हमारा ए ये वाला हो गया, एक हमारी ए ये वाला हो गया। अभी आ रहा है डी। अब डी देखो यहाँ से आएगा क्योंकि यहाँ पे डी है ही नहीं, तो डी ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब देखो बी यहाँ दो चॉइसेस, या तो तुम ये वाला ले सकते हो या तो तुम ये वाला ले सकते हो। अगर मैं ये वाला लेकर चलता हूँ, मैं ये वाला लेता हूँ, चलो ये वाला लिया, ये वाला बी चला गया। फिर यहाँ बी की दो चॉइस, या तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, तो मैं ये वाला लेता हूँ, ये वाला ले लिया। अब सी आया। अब तुम्हारे पास ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ये नहीं है कि तुम ए के बाद सी पे चले जाओ। हमें अगर ए है तो ए के बाद ए ही आएगा, तो इसलिए हमारा ए वाला तो ये हो चुका था। अब हमें बी एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे हम ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सी में पहुंच जाए, हमें पहले बी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो सी है तो सी हमारे से एक्सप्लोर हो जाएगा। सी क्या है यहाँ से, अब बी आता है यहाँ पे। अब हम बी ये वाला कंसीडर करते हैं। देखो ये वाला बी और ये वाला बी। अब सी आ रहा है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी चाहिए, तो हम ये वाला सी कंसीडर करेंगे। ये वाला सी ले लिया, ये वाला सी ले लिया। अब यहाँ पे आ रहा है ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है, तो हम ये वाला लेंगे, ये और ये। और फिर लास्ट में हमारे पास ये बचता है, ये और ये। ठीक है, तो देखो हमें ऑर्डर मेंटेन रखना है कैरेक्टर्स का, और हमें चेक करना है कि ए और ए प्लस बी से हमारा सी बन रहा है या नहीं बन रहा इंटरलीविंग करने से, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले चेक आप क्या लगा सकते हो, आप ये लगा सकते हो कि इफ, जो हम सबके दिमाग में आएगा, इफ s1 डॉट लेंथ, ठीक है, प्लस s2 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू s3 डॉट लेंथ। ठीक है, अगर इन दोनों लेंथ का जो सम है वो s3 डॉट लेंथ के इक्वल नहीं हो तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। तो ये हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि जो इंटरलीविंग स्ट्रिंग बनेगी उसकी जो लेंथ होगी वो s1 और s2 की जो लेंथ है उन दोनों को प्लस करके बनेगी। ठीक है, ये एक हमारा केस है। जो यहाँ जहाँ चॉइसेस आ जाती है वहाँ रिकर्जन जरूर लगता है। तो रिकर्जन देखो कैसे लगेगा। एक तो ये कंडीशन होगी, हम मेन में लिख देंगे, फिर हम रिकर्जन में क्या पास करेंगे। देखो सही ये रखा है, हम रिकर्जन में पास करेंगे पहले एक s1 स्ट्रिंग। लेट अस कंसीडर दिस इज एज s1, दिस इज एज s2 एंड दिस इज एज s3। ठीक है, s1 पास करा हमने, फिर हम s2 पास करेंगे, फिर हम s3 पास करेंगे और फिर इंडेक्स पास करेंगे। जैसे हम i इक्वल टू 0 है तो i इक्वल टू ये 0 इंडेक्स है, इंडेक्सिंग कर दो। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये 5 लेंथ की, ये 5 लेंथ की, 10 लेंथ की बन गई। ठीक है, ये तो हमें पता है। देखो इंडेक्स हमने पास करते हैं आई डिनोट्स द इंडेक्स ऑफ s1 स्ट्रिंग एंड j डिनोट्स द इंडेक्स ऑफ s2 स्ट्रिंग। अब हमें ना इसके लिए इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ अगर आप कंसिडर करो बेस, हमारा जो ये k होगा, k हमेशा इक्वल होगा i प्लस जे के।
जैसे अब आपका अगर आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे, तो आई प्लस जे हमारा हो गया 1 + 2 विच इज 3, तो हमारा जे के यहाँ पर ही होगा हमेशा। तो इसलिए हमें वो वाला इंडेक्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है के, बिकॉज आई प्लस जे इक्वल टू के। तो इस स्ट्रिंग का इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे पहले करेक्टर कंपेयर करेंगे, देखते हैं। इफ s1 of i इज इक्वल टू, ये बूलियन फंक्शन है, s1 of i इज इक्वल टू s3 of i प्लस जे। ठीक है, फिर आप क्या पास करोगे, हमने ये वाला हमारा मैच कर गया, तो हम पास करेंगे ये वाला, मतलब इसको एक इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे ith इंडेक्स, क्योंकि हमारा ith इंडेक्स मैच कर गया। तो हम कर सकते हैं बूल a इक्वल टू f ऑफ s1 सेम रहेगा, s2 भी सेम रहेगा, s3 भी सेम रहेगा, और हम इंडेक्स एक बढ़ा देंगे तो i+1 आ जाएगा और ये हो जाएगा j। ठीक है, ये तो हमारा केस हो गया कि हमारा ये जो ith इंडेक्स था s1 स्ट्रिंग का, वो मैच कर गया s3 स्ट्रिंग का i+j इंडेक्स से। और अगर ये ट्रू दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है, तो हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू। ठीक है, अब एक केस आता है, अगर हम सपोज करते हैं ये हमारा a के बजाय z होता, तो ये मैच नहीं करता, और ये हमारा a होता, तो s2 का फर्स्ट कैरेक्टर और s3 का फर्स्ट कैरेक्टर मैच करता, तो इसलिए हम करेंगे इफ s2 ऑफ, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, s2 ऑफ j इक्वल टू s3 ऑफ i प्लस j। ठीक है, अगर हमारा s2 का जो करेक्टर है इंडेक्स पर, वो s3 के i प्लस j करेक्टर से मैच कर जाता है, तो अब हम jth इंडेक्स को प्लस करेंगे, और हम रिटर्न टाइप यहाँ पे बूल है, तो बूल b इक्वल टू f ऑफ s1, तो सेम रहेगा, स्ट्रिंग सारे सेम रहेंगे, बस इंडेक्स चेंज हो जाएगा i और j की जगह। जैसे यहाँ हमने i+1 करा था, क्योंकि हमारा मैच करा गया था ith इंडेक्स वाला, यहाँ i सेम रहेगा, पर हम j+1 कर देंगे। और अगर ये ट्रू दे रहा है, b इक्वल टू ट्रू, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, अगर इसमें से कोई सा भी कुछ रिटर्न नहीं करता, ये बाहर आता है फंक्शन से, मतलब हमारा ऐसा कोई स्ट्रिंग आ गया है जो इन दोनों का इंटरलिविंग से नहीं मिल रहा, मतलब एक कैरेक्टर हमें ऐसा मिल गया जो ना तो s1 में प्रेजेंट है, ना तो s2 में प्रेजेंट, पर वो s3 में प्रेजेंट है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि वो हमारा इंटरलिविंग स्ट्रिंग कभी बना ही नहीं सकते उससे। ठीक है, ये हमारा होगा रिकर्सिव कोड। अब ये रिकर्सिव कोड है, अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल आएगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रोवाइज करने के लिए हम इसका यूज करेंगे मेमोराइजेशन कोड। सो लेट्स लुक एट टू मेमोराइज कोड। तो ये हमारा मेमोराइज कोड है, हमने क्या किया, हमें कंस्ट्रेंट दे रखे हैं यहाँ पे, देखो s1 की लेंथ 0 से लेकर 100 तक हो सकती है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं 101 लेंथ का एक डीपी एरे बना लेते हैं। ठीक है, मेमोराइज वर्जन में बनाई, हमने क्या करा, हम पहले देख रहे हैं कि अगर s1 डॉट लेंथ है और s2 डॉट लेंथ इक्वल टू नॉट इक्वल टू s3 डॉट लेंथ, मतलब उन दोनों की जो लेंथ की स्ट्रिंग, जो दोनों स्ट्रिंग की लेंथ है, अगर वो हमारे तीसरी स्ट्रिंग की लेंथ की इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम सीधा रिटर्न करें फॉल्स, और हम पहले इनिशियलाइज करें मेम सेट से -1 और साइज ऑफ डीपी। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने s1 पास करा, s2 पास करा, s3 पास करा, और 0th इंडेक्स ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा i इक्वल टू s1 डॉट लेंथ और j इक्वल टू s2 डॉट लेंथ, और हमारा कोई रिटर्न नहीं हो उससे पहले, तो हमारा सारी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, मतलब हमने सारी स्ट्रिंग मैच कर ली s3 से, तो हम सीधे रिटर्न कर देंगे 1 हेयर इंडिकेट्स दैट मेरा इट इंडिकेट्स ट्रू। शायद राइट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पर हम पता है कि
देखो 1 यहाँ पे इंडिकेट करेगा ट्रू को, और हम देख रहे हैं अगर वो -1 नहीं है मतलब उसकी वैल्यू कोई प्रीवियस बंदा उसकी जैसा कोई कैलकुलेट कर चुका है उसकी वैल्यू, तो हम उससे सीधे रिटर्न कर देंगे डीपी एरे से, ठीक है। फिर हमने चेक करा, हमने एक कंस्ट्रेंट लगाया कि आई लेस देन इक्वल टू s1 डॉट लेन, जिससे आउट ऑफ बॉर्ड ना चला जाए वो हमारा आई, और हम चेक कर रहे हैं वेदर s1 ऑफ आई मतलब पहले स्ट्रिंग का जो जैसे ये करेक्टर है ये मैच कर रहा है s3 ऑफ आई प्लस जे, यहाँ पे आई 0 है, जे 0 है, s3 भी और आई प्लस जे इक्वल टू 0, तो ये वाला करेक्टर और ये वाला करेक्टर का मैच कर रहा है, ए यहाँ का और ए यहाँ का मैच कर रहा है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बूल फंक्शन बनाया, बूल फंक्शन कॉल करी और उसका रिटर्न टाइप हमारा बूल था, तो हमने एक सॉल्व कर लिया, सेव कर लिया f1 में, और हम भेज रहे हैं आई प्लस 1th इंडेक्स और जेथ। फिर हम उसको हम अपने डीपी वाली एरे में स्टोर कर लेंगे, 2D एरे है, और f अगर वो हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है मतलब ट्रू को हम इंडिकेट कर रहे हैं 1 से, अगर वो 1 रिटर्न कर रहा है तो मतलब ये हमारा एक इंटरलीविंग स्ट्रिंग है, तो हम रिटर्न कर दें 1 मतलब ट्रू। अगर हम नेक्स्ट केस हमारा ये है कि अगर हमारा ये वाला करेक्टर मैच नहीं कर सकता, मीन्स देखो आप देखो यहाँ पे हो, जैसे डी यहाँ पे है और यहाँ पे बी है, तो डी से मैच नहीं कर रहा पर डी यहाँ से मैच कर रहा है, तो ये केस है कि s2 ऑफ j इज इक्वल टू s3 ऑफ i प्लस जे। तो हम एक दूसरा फंक्शन कॉल करें, उसको सेव करें f2 में s1 s2 s3, और हम इसमें j प्लस 1th इंडेक्स j को बढ़ा रहे हैं एक इंडेक्स से, और जो उसकी फंक्शन कॉल का रिजल्ट आया उसको हम स्टोर कर रहे हैं अपने डी पी आर में। और अगर हमारा ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, मीन्स अगर यहाँ से फंक्शन कॉल ट्रू रिटर्न कर रही है मतलब 1 रिटर्न कर रही है, तो हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, मतलब हमें एक इंटरलीविंग एरे मिल चुका है। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन कॉल हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रही तो लास्ट में हम स्टोर कर देंगे फॉल्स, क्योंकि अगर रिटर्न करना होता तो अभी तक कर चुकी होती, तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब देखो हमने ये डीपी एरे 2 डायमेंशन क्यों बनाया, डीपी एरे हमने 2 डायमेंशन इसलिए बनाया क्योंकि देखो s1 s2 s3 और i और j हमारे ये पैरामीटर्स दे रखे हैं। अब जो भी फंक्शन कॉल देखो यहाँ पे i प्लस 1 और j मतलब i और j चेंज हो रहे हैं, और इस वाले में देखोगे तो i और j चेंज हो रहे हैं, तो मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर विच आर चेंजिंग इन द फंक्शनल कॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ द डीपी एरे। ओके, ये बात लिख लो, ये आपका मेमोराइज कोड है, ये आपका हर कोई क्वेश्चन में चल जाएगा, मैं सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। पर इसका एक लिमिटेशन ये होता है कि इसमें हमारा जो ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारे हो गए मेमोराइज वर्जन। अब टॉप डाउन अप्रोच करने के लिए हम ऐसा अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो पहले रेज कर देता हूँ, ऐसा साफ दिखें। देखो उसके लिए पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बनाते हैं। हम यहाँ पे जो ये y एक्सिस है उस पर हम s1 रखेंगे और x एक्सिस पे हम s2 रखेंगे। तो पहले हम इंडिकेट कर लेते हैं ब्लैंक a b c c, ये भी ब्लैंक होगा, d b b b c a। चलो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या करना है।
अब इसमें ये है, इसे ये मिटा देता हूँ मैं, क्लियर रहेगा इससे, स्ट्रिंग मिट गया। मैं स्ट्रिंग तो यहाँ लिख लेता हूँ और अच्छा क्लियर रहेगा। S1 है हमारा A B C, S2 है हमारा D B C और A। S3 यहाँ से उठवाते हैं, तो क्या S3 हमारा S3 है AA D B C, AA D B C, A D B C और BCAC, BCAC। ठीक है, अब देखो क्या करना है। हमने एक टेबल बना ली है टेबुलेशन मेथड से। ठीक है, अब देखो इस टेबल को कैसे फिल करेंगे। जब हम यहाँ पे हैं, ये हमारा S1 डिनोट कर रहा है, दिस इज डिनोटिंग आर S1 एंड दिस इज डिनोटिंग आर S2। अब देखो ब्लैंक का मतलब ये है कि हम S1 का एक भी कैरेक्टर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और इस ब्लैंक का मतलब यहाँ जो कॉलम वाला ब्लैंक है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा S1 के तो कैरेक्टर है यहाँ पे। इस अगर यहाँ से देखा तो S1 कैरेक्टर है, पर S2 हमारे यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब S2 को हम कुछ ले नहीं रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब देखो इस टेबल को फिल कैसे करना है। हमारे यहाँ पे S1 ब्लैंक है और यहाँ पे S2 ब्लैंक है, मीन्स ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रू फिल करेंगे। अब देखो ट्रू को मैं डिनोट कर रहा हूँ राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर S1 ब्लैंक है और S2 हमारा D है, तो हम चेक करें S1 हमारा ब्लैंक है और S2 हमारा D है, क्या तो हम उससे AADBC बना सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर हमारा S1 ब्लैंक है तो हम D को चेक करेंगे कि ये हमारा S3 के कैरेक्टर के इक्वल है, मीन्स देखो D इज इक्वल टू A, नहीं तो ये स्ट्रिंग बन ही नहीं सकती। हम चेक करें कि क्या हमारा, अगर हम S1 को कुछ नहीं ले रहे, एम्प्टी स्ट्रिंग है, और S2 हमारा S2 हमारा DB है, तो DB से हम A बना सकते हैं। मतलब जितनी हम यहाँ पे लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ DB कंसीडर करी तो यहाँ पे भी मैं 2 लेंथ की स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो DB से हम A बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब देखो S2 हम कंसीडर कर रहे हैं DBB, अब हम DBB से AAD बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो यहाँ भी आ जाएगा फॉल्स। देखो अब हम DBBC से हम AADB बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। ऐसे आप सारे फिल करते चलोगे आपको मिल जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब ये हमने पहली टेबल जो थी वो फिल कर दी है। इसमें हम पहले ही मतलब जो पहला ब्लैंक था उसको हम बना सकते हैं, अगर S1 एम्प्टी हो और S2 एम्प्टी हो तभी हमने कुछ बना पाए। अब देखो यहाँ पे हम S1 हमारा A है और S2 हमारा ब्लैंक है, तो S1 हमारा अगर A है तो उससे हम मैं जब कर देता हूँ, ऐसे क्लियर है। क्या था ये DBBC है, DBBC A। अब देखो हमारा S1 यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं A और S2 हमारा एम्प्टी है, तो क्या उससे हम A बना पा रहे हैं ये वाला? हाँ हम बना सकते हैं, क्योंकि ठीक है ये केस समझ गए। अब अगले केस में क्या है, हमारे पास S1 A है और S2 हमारा D है, तो क्या हम A और D से हम AA बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ये बताना। हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा ये S1 है, ये S2 है, ठीक है पहले तो, हाँ ठीक है ये समझ गए। देखो हम चेक करेंगे वेदर, हम इसके लास्ट कैरेक्टर्स कंपेयर करेंगे। जैसे हमने यहाँ थे तो हमने यहाँ पे एक 1+1 मतलब यहाँ तक कंसीडर करें स्ट्रिंग, मतलब यहाँ तक हम इसको चेक कर रहे हैं क्या ये वाला पार्ट
लास्ट कैरेक्टर है S3 का, वो S1 के कैरेक्टर या S2 के कैरेक्टर से इक्वल है। यहाँ इक्वल आ रहा है हमारा, तो हमारे इक्वल आ रहा है, तो हम जो DP उसमें सर्च करेंगे। अगर हमारा इक्वल आता है तो DP ऑफ i-1, और J को हमने एज इट इज लेना है, तो J एज इज, क्योंकि हमने पहला कैरेक्टर हमने हटा दिया है। यहाँ पे अगर मान के चलो BAA होता तो हमारा A हट गया, तो हम BA को ही कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास 3 लेंथ की स्ट्रिंग होती तो हमें J की एज इट इज लेनी पूरी, तो DP ऑफ i-1 देखेंगे। देखो ये हमारा है, अगर 0 से कंसीडर करे हुए, और ये हमारा है 1,1 इंडेक्स, तो DP ऑफ 0 1 - 1 है 0 एंड 1, तो 0 1 में हमारा पड़ा है यहाँ पे x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, समझ गए? मैं ये लिख भी देता हूँ और क्लियर रखते हैं। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हमारा लास्ट कैरेक्टर ऑफ S1 इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर ऑफ S3 है, तो हम DP ऑफ IJ में भरेंगे DP ऑफ i-1, क्योंकि हमने वो लास्ट वाला कैरेक्टर हटा दिया, तो हमारे पास बचे i-1 कैरेक्टर्स, DP ऑफ i-1, और हमने यहाँ पे J को कंसीडर नहीं करा, तो J पूरा आ जाएगा। ठीक है, और अगर एक ये केस होता है कि अगर यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर ऑफ S2 इज इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर ऑफ S3, मतलब J का लास्ट कैरेक्टर हमारे S3 के लास्ट कैरेक्टर से मैच कर रहा है, तो DP ऑफ IJ हम क्या भरेंगे? हम DP ऑफ IJ में भरेंगे DP ऑफ I एज इट इज, क्योंकि हमारे I से तो कुछ मैच ही नहीं करा है, तो I तो पूरा ऐसे ही आ जाएगा, और J से हमने एक कैरेक्टर हटा दी, तो J-1 बचा हमारा। ये करना है बस। ठीक है, अब देखो, अब इसको अब भरोगे, हमारे पास यहाँ पे है S1 आएगा हमारा A, यहाँ लिखता हूँ S1 है हमारा A, और S2 है हमारा DB। हम यहाँ से लास्ट कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला पार्ट इक्वल है, छोटी चीज़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इसका लास्ट कैरेक्टर होगा A, इसका लास्ट कैरेक्टर होगा B, हम इसमें से कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने 1 + 2 यहाँ तक की स्ट्रिंग कंसीडर करी, तो ये हमारा कहीं मैच हो रहा है, A और B D से मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे फॉल्स हो जाएगा। समझे? अब देखो A तो हम S1 हमारे A ही रहेगा, पर हमारा जो S2 होगा वो हो जाएगा DBB। अब यहाँ देखो, अब 1 + 3 विच इज़ 4, तो हम 4 तक की स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। B हमारा मैच कर रहा है इससे, हाँ यहाँ मैच कर रहा है, देखो B मैच कर रहा है। अब हम चेक करेंगे, ये था हमारा 1, ये था 0 1 2 3, तो DP ऑफ I एज इट इज आएगा 1 और 2, DP ऑफ 1 और 2 होगा हमारे 0 1 2, ये वाला होगा, तो यहाँ पे क्रॉस पड़ा, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें करना है कंसीडर, हमारा ये हो जाएगा S2 हो जाएगा DBBC, और ये हो जाएगा यहाँ तक, तो B इक्वल है यहाँ पे किसी की पार्ट नहीं, सीधे डायरेक्ट फॉल्स डालो। अब हमारा S2 हो जाएगा DBBCA,
ठीक है। अब ये हमारा जाएगा सी, सी किसी इक्वल है नहीं है तो सीधे क्रॉस डालो आप। अब हमारे यहाँ पे है ए, तो ये मैं रब कर देता हूँ। देखो S1 हो गया हमारा ए और S2 हो गया हमारा, इस समय तो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अगर ब्लैंक रहेगा मतलब हमारा J 0 है, तो देखो हमें ये कंसीडर करना है क्या ये वाला कैरेक्टर अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लास्ट कैरेक्टर 2 + 0 विच इज 2, तुम ये देखेंगे क्या ये हम ए बना सकते हैं S1 से, हाँ बना सकते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब S2 में हमारा आएगा D, अब हम कंसीडर करें यहाँ तक के क्या D = yes, हाँ ये बना सकते हैं। अब हम चेक करेंगे और ए हमारे पास बचा तो हम हाँ ये भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आएगा ये DBB, यहाँ आएगा हमारा B, तो DB इससे बन गया, A इससे बन गया, तो ये भी बन सकता है। इससे आप देखते रहोगे तो पूरा ये चार्ट आप टेबल अपने आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे इस पे DBBC DBB में, तो DBB तो हमने इससे बना लिया और A से आ गया, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब हम आएंगे इसमें C DBBC, तो C और C लास्ट कैरेक्टर मैच कर रहा है और फिर DBB हमारा मैच कर चुका, तो ये भी आ जाएगा ट्रू। अब ये आएगा B, ये आएगा A, ठीक है। ये सही, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया नहीं, शायद हमारा ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमारे यहाँ B हो चुका है, तो हम यहाँ डालेंगे क्रॉस। तो ऐसे आप ये टेबल फिल कर दोगे, तो मैं आपको फिल करके बता देता हूँ। वीडियो पॉज करो और टेबल फिल करने की कोशिश करो। तो जो इस सेल में आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। चलो इसको कोड को इसके कोड को देखते हैं। इससे पहले हमने S1 की लेंथ निकाल ली और S2 की लेंथ निकाल दी। पहले हम चेक करें कि अगर इन दोनों की जो लेंथ मिलाकर अगर तीसरी की लेंथ इक्वल नहीं होती है, इसे रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स, हमें आगे वाले फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम रिटर्न मार दिया यहीं से ही। फिर हम एक डीपी एरे बना रहे हैं इंट नाम का, फिर हम मेन से करें हम सबको फॉल्स से इनिशियलाइज करते हैं। फॉल्स को हम जीरो से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हमने सबको इनिशियलाइज करते हैं फॉल्स से। अब हम 0 से लेकर इक्वल टू n तक चला रहे हैं लूप आई वाला, और ये को 0 से लेकर n तक चला रहे हैं। अगर इनमें से एक भी 0 होता है, मतलब दोनों 0 हो, अगर दोनों 0 हो गए तो मतलब हमारा सेम ही स्ट्रिंग है, क्योंकि हम उधर भी ब्लैंक है इधर भी ब्लैंक है। ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने सीधे भर दिया ट्रू। अगर हमारा i 0 है, मतलब हम i को कुछ कंसीडर नहीं कर रहे, ये वाला पार्ट है जो इस वाले को भरा है, इसमें i 0 है पर हमारा S2 चल रहा है। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा S2 ऑफ J-1 हम S2 को कंसीडर करते हैं तो इसका लास्ट कैरेक्टर और S3 के i + J-1 से इक्वल है, तो हम सीधा डाल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे i तो हमारा 0, तो हम i को कुछ कर ही नहीं रहे। हमारा लास्ट वाला कैरेक्टर अगर S2 का मैच कर जाता है S3 से, वो तो हमारा फिक्स हो गया, पर हमारे रिमेनिंग कैरेक्टर बचेंगे हमारे पास J-1, तो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमारा मैच करता है तो हम ये वाला वैल्यू डाल रहे हैं। अगर नहीं मैच करता बाई चांस तो हम 0 डाल रहे हैं फॉल्स, जो पहले से ही फॉल्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम J = 0 है, मतलब हम i जो पहला स्ट्रिंग है उसको कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास J पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो हम चेक करेंगे फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर से, अगर वो मैच करता है तो हम i-1 J डालेंगे, अगर नहीं मैच करता है तो फॉल्स डाल देंगे। एल्स अगर इन दोनों से कोई नहीं है तो हम यहाँ प्रवेश कर गए, ठीक है, इस वाले पार्ट में। अब देखो तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम पहले चेक कर रहे हैं कि हमारा अगर पहले हम फर्स्ट वाली स्ट्रिंग से कंसीडर करते हैं कि हमारा फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर मैच कर रहा है हमारे पास S3 से, तो हम डाल रहे हैं उसमें वैल्यू। अगर हमारा
ये केस फॉल्स हो जाता है, मतलब वो फॉल्स डाल देता है। तो हम चेक करते हैं सेकंड वाली स्ट्रिंग से। सेकंड वाली स्ट्रिंग से चेक करने से पहले हम चेक करते हैं वेदर अगर उसमें वो फॉल्स डाल चुका है पहले से। अगर इसमें ट्रू डाल चुका होता है तो हम ये वाला केस देखते ही नहीं। अगर वो फॉल्स डाल चुका है तभी हमने नॉट इक्वल टू डीपी ऑफ ij लगाया। तो हम चेक करें सेकंड स्ट्रिंग से और तब उसकी वैल्यू डालते हैं और लास्ट में रिटर्न करें डीपी ऑफ nm। Thank you friends. If you like this solution useful, you can like and share to my channel. Please friends like and share my channel.